गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द ग्राउंड में आना है और मैच शुरू किया जाएगा। तो एएस फाइटर वर्सेस नोरासिक, जल्द से जल्द ग्राउंड में आना है और टॉस उड़ाना होगा सर। हमारे दरमियान चिंटू एक धाकड़ से एक ज़बरदस्त कैच लिया था, उन्होंने एग्रेशन दिखाया था और वो एग्रेशन बनता भी था क्योंकि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आला दर्जे का वो कैच था। इस बार पहली गेंद आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे हाथों से, बहुत ही हल्के हाथों से खेला था और बहुत ही अच्छे अंदाज से खेला था। शुरुआत कर दी है, पहली गेंद पर पहला रन चुराया है और यहाँ पर अब देखना होगा आकिफ जो कि कप्तान है, और कप्तान जब भी आता है तो मनोबल बढ़ता है सभी टीमों का। अब उन्हें कप्तानी पारी खेलनी होगी और इस बार पहली ही गेंद पे एलबीडब्ल्यू आउट। तीनों स्टंप के बीचों बीच पाए गए थे, उसी के कारण अंपायर ने अपने हाथों को अपनी उंगलियां खड़ी की और कहा जी हाँ आफिक आप आउट है और आपको जाना होगा। तो बल्लेबाज भेजिए, अशफाक नजर आ रहे हैं, जल्द से जल्द आना है सर। चलिए आकिफ आउट होकर जाते हुए निराश, हताश और एकदम शांत स्वभाव के। देखिए ज़्यादा अंपायर जो डिसीजन दे देते हैं उस पर अटल हो जाते हैं और सीधे रवाना हो जाते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट करते नहीं है। तो एक बेहतरीन कप्तान है, एक ज़बरदस्त कप्तानी करते हैं। अब आने वाला बल्लेबाज अशफाक, इस चिता कैम्प का ऑलराउंडर, इस शाइनिंग स्टार का ऑलराउंडर, बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो 2 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदों पे 1 रन आ चुका है और 1 विकेट। सूरज, जबरदस्त गेंदबाजी, यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी सूरज की, फिर से बीट कराने में कामयाब। यहाँ पर बड़ा हिट लगाना चाहते थे आते ही, लेकिन यहाँ सूरज ने बहुत ही अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। यहाँ पे 3 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा 1 रन। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सूरज और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे लेंथ और लाइन से गेंदबाजी करते हुए नजर आए। इस बार फिर से बढ़िया गेंद और फिर से यहाँ पर कट करना चाहते थे ज़रूर, लेकिन यहाँ पर भी बीट हुए हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सूरज। देखिए इस मैच में, इस टूर्नामेंट में अच्छे गेंदबाज नज़र आए हैं और अच्छी लेंथ और लाइन पे गेंदबाजी करते हुए नज़र आए हैं और सही ठिकाने पे, और जब जब मौका मिला है तब विकेट भी ली है उन्होंने। तो यहाँ पे अब 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। इस बार फिर से 1 रन आसानी से चुरा लिया है बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 2 रन। अब देखना होगा, आखिरी गेंद आना बाकी है और साजिद सामना करेंगे। डीजीबी के गेंदबाज शुरुआत काफ़ी अच्छी करते हैं, अब देखना होगा अंत तक क्या इसी तरह की गेंदबाजी होगी। बढ़िया गेंद ओवर हुआ। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 2 रन। बहुत ही अच्छा ओवर घटाया है यहाँ पर सूरज ने, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है, 1 विकेट भी अपने नाम की है और केवल 2 ही रन दिया है इन्होंने। तो बहुत ही अच्छे गेंदबाज, ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हुए सूरज। अब देखना होगा दूसरे ओवर की जिम्मेदारी कप्तान जल्द से जल्द देना है। अजहर, सोहेल नजर आ रहे हैं वहाँ पर गेंदबाजी के लिए, क्या सोहेल के पास जाएंगे या अजहर खुद गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे? चलो दूसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए अजहर और इसके बाद जो मुकाबला होगा वो होगा नोरासिक वर्सेस एएस फाइटर के दरमियान। तो दोनों ही टीम से गुजारिश होगी जल्द से जल्द ग्राउंड में आना है, टॉस उड़ाया जाएगा क्योंकि 3 ओवर का ये मैच है और 3 ओवर बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि दूसरा ओवर अब जारी है। अजहर एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, ये भी अपनी टीम के कप्तान भी है और ज़बरदस्त
बल्लेबाजी और ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हैं, थोड़ी सी फील्ड में सजावट करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अजहर गेंदबाजी पर पहली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे अशफाक। रिवर्स खेला है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही आला, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पर बल्ले से आता हुआ गेंद गई है सीमा रेखा पार, 4 रन। बेहतरीन शॉट, जबरदस्त शॉट यहाँ पर आता हुआ अशफाक के बल्ले से। देखिए मैंने पहले ही कहा था अशफाक एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, शाइनिंग स्टार के, और इन्होंने अजहर जैसे गेंदबाज को पहली ही गेंद पे बड़ा प्रहार किया है। अब यहाँ से ज़रूर चाहेंगे कि एक बड़ा स्कोर बना दिया जाए, तो देखना होगा क्या अजहर के ऊपर पहली गेंद पे चौका लगाया है तो इसी तरह से रन बटोरते हुए नजर आएंगे। हैदर सर थोड़ा सा रोल अदा कीजिए, चलिए शुरू कीजिए सर। चलिए मैच जल्द से जल्द शुरू रखना है, किसी भी कारण रुकने ना दे प्लीज़, इस बात का ख्याल रखें। इसके बाद भी कई मैचेस कराने हैं। इस बार फिर से रिवर्स खेला है, फिर से उसी दिशा में खेला है और गेंद क्या वहां पर शमशेर मौजूद है और अच्छी फील्डिंग की है और 2 रन मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, शमशेर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग की है और अच्छी फील्ड का मुजाहरा दिया है। 2 रन अपनी टीम का कहीं ना कहीं बचाया है उन्होंने। और यहाँ पर रिवर्स खेलते गए, दोनों ही गेंद पे रिवर्स खेला है। पहली गेंद पे चौका मिला था, इस गेंद पे 2 रन चुराया है। अब देखना होगा आने वाली 4 गेंदें अजहर किस तरह से करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस बार खिलाड़ी को थोड़ा सा पीछे भेजा गया है। इस बार आगे बढ़कर खेलना चाहते थे लेकिन स्लो वन गेंद की थी, फुल टॉस हो जाती। अगर खड़े खड़े खेलने का प्रयास करते तो आसानी से इस गेंद को खेल पाते थे, लेकिन यहाँ पर खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया, उसी के चलते यहाँ पर बीट हुए। इस बार आगे बढ़कर खेला है और देखना होगा कितना रन चुरा पाएंगे। यहाँ पर दूसरे की कोशिश है और 2 रन आसानी से चुरा लिया है। इस 2 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। तो इसके बाद जो मुकाबला 10 रन हुए हैं। इसके बाद जो मुकाबला है वो भी नुरासिक वर्सेस एएस फाइटर के दरमियान है, तो दोनों ही टीम से गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द इस ग्राउंड में आए और टॉस उड़ा लिया जाए। इस बार भी बेहतरीन शॉट है, इस बार भी ज़बरदस्त खेला है और देखना होगा क्या रोकने में कामयाब हो पाएंगे। जी नहीं, यहाँ पर गेंद चली गई है सीमा रेखा पार, 4 रन। बेहतरीन शॉट, ज़बरदस्त शॉट यहाँ पर आता हुआ अशफाक के बल्ले से, और अशफाक ने जैसे ही पहली गेंद पे चौका लगाया था तो अपने इरादे बता दिए थे कि इस ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा महंगा ओवर घटता हुआ अजहर का और स्कोर जहाँ पहुँचा है 14 रन। अभी भी एक गेंद आना बाकी है, देखना होगा यहाँ पे अशफाक आखिरी गेंद किस तरह से खेलेंगे। अब तक 14 रन हो चुके हैं, ये दूसरे ओवर की आखिरी गेंद। इस बार भी आगे बढ़कर खेला है, गेंद हवा में जरूर है लेकिन खिलाड़ी से दूर। 1 रन मुकम्मल, दूसरे की कोशिश और 2 रन आसानी से चुरा लिया है यहाँ पर। इस 2 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। चलिए 2 ओवर हो चुके हैं, 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 16। इसके बाद जो मुकाबला होगा वो होगा नुरासिक वर्सेस एएस फाइटर के दरमियान। तो दोनों ही टीम से गुजारिश होगी कि टॉस के लिए आना है, क्योंकि 3 ओवर का ये मुकाबला है। 2 ओवर हो चुके हैं, जैसे ही 3 ओवर होता है तो टॉस के लिए दोनों ही टीम के कप्तान से गुजारिश होगी कि टॉस के लिए आना होगा। तो तीसरा ओवर अब चलिए 2 ओवर हो चुके हैं। अब आखिरी ओवर रॉकस्टार सोहेल के हाथों में गेंद थमाई गई है और ये ज़बरदस्त गेंदबाज है, इस टीम के बेहतरीन गेंदबाज है। मैंने पहले ही कहा था
है। और शाइनिंग स्टार तो आपने देखा ही होगा कि हाल फिलहाल में जो टूर्नामेंट हुआ था राष्ट्रवादी चषक, उसके फाइनल के खिताब जीतने का हकदार उनके पक्ष में गया था और उन्होंने फाइनल जीता था। तो यहाँ पर देखना होगा अब डीजीबी क्या इस मुकाबले को जीतेगी या शाइनिंग स्टार। चलिए मैं फिर से गुजारिश करूंगा एएस फाइटर और नोरासिक के कप्तान से कि टॉस के लिए आना है और टॉस उड़ा लीजिए। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा लेट फरोज खान लेजेंड ट्रॉफी सीज़न 2 का आज फाइनल डे है और जिसे ऑर्गेनाइज़ किया है फिरोज़ 11 ने और पूरी उनकी टीम ने पूरा सपोर्ट किया है। विष्णु, चिंटू, आसिफ, मुन्ना भाई, इमरान भाई, इरफान भाई, हिम्मो, शौकत, आमिर, विष्णु, सूर्या, सभी ने काफ़ी योगदान दिया है और इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। अब देखना होगा यहाँ पर। चलिए जल्द से जल्द शुरू करना है मैच को सर, किसी भी कारण डिले ना होने दे। और बल्लेबाज भेजना है, बल्लेबाज भेज दीजिए डीजीबी, बल्लेबाज भेजना है सर। तो अगर सोच रहे हैं कि बल्लेबाजी के लिए भेजूँ तो किसको भेजूँ, सभी बल्लेबाज यहाँ मौजूद है। थोड़ा जल्दी करना है सर, 3 ओवर का मुकाबला है और आपको 27 रन बनाना है, 27 रन बनाना है। चलिए अजहर के साथ नज़र आएंगे बल्लेबाज शाहरुख। तो एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज शाहरुख और अजहर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। तो टॉस के लिए अमित भाया टॉस के लिए आएंगे और हमारे यूसुफ भाई नोरासिक के, तो दोनों ही यहाँ पर मौजूद है। तो टॉस उड़ाया जाएगा, दोनों ही सर टॉस के बॉस के पास आ जाए और टॉस उड़ा लिया जाएगा। इसके बाद आप ही का मुकाबला है एएस फाइटर वर्सेस नोरासिक। तो यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद है नोरासिक के कप्तान यूसुफ भाई और अमित भाया एएस फाइटर के कप्तान, और हैदर सर के शुभ हाथों से ये टॉस उड़ता हुआ। हेड कहा है हमारे यूसुफ भाई ने, लेकिन टॉस यहाँ पर जीता है एएस फाइटर ने। तो सर आपका डिसीजन क्या होगा सर? सर 5 मिनट के बाद बताते हैं। जी देखिए, आप सुबह से हैं, आपने देखा है कैसा पिच चल रहा है, तो 5 मिनट का समय लेकर चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इस टूर्नामेंट की खासियत आपसे जानना चाहेंगे सर। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है फिलहाल तो, और डिसीजन भी बहुत अच्छे दे रहे, टूर्नामेंट बहुत अच्छा है। चलिए थैंक यू वेरी मच सर। और हम सब चाहेंगे कि जो फाइनल से पहले फाइनल का मुकाबला देखने के लिए मिलेगा वो आप दोनों टीमों के दरमियान होगा। दोनों ही ज़बरदस्त टीमें हैं, तो देखना होगा किस तरह का मुकाबला होगा। बेस्ट ऑफ लक दोनों ही टीमों के लिए। नोरासिक और एएस फाइटर दोनों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द अपनी टीम को बुलाएं और इसके बाद जल्द से जल्द मैच शुरू होगा। चलिए एक गेंद हो चुकी है, अब देखना होगा यहाँ पर अब्दुल्ला गेंदबाजी पर बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, तेज तर्रार है। शाहरुख फिर से घूमकर खेलना चाहते थे, लेग साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद काफ़ी ऑफ साइड में गई, उसी के कारण हल्की सी बाउंस भी हुई और बीट हुए। 2 बिंदी गेंदें यहाँ पर, दोनों ही गेंद पर कोई रन नहीं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा। 27 रन का पीछा करने उतरी है डीजीबी, और लेकिन यहाँ पर 2 गेंदें, दोनों ही गेंद पे कोई रन नहीं। शाहरुख के बल्ले से
यहाँ पर तारीफ करनी होगी अब्दुल्ला की, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है, दोनों ही गेंद ठिकाने पे की है। इस बार भी तीसरी गेंद थोड़ी सी बाहर रखी और उसी के कारण अंपायर ने अपने हाथों को कस दिया और वाइड करार दिया। इस बार भी अगर थोड़ा सा अंदर गेंद होती तो यकीनन ये गेंद भी बीट हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बाहर रखी गई अब्दुल्ला की तरफ से ये गेंद, उसी के चलते यहाँ पर वाइड मिला और इस वाइड के चलते इस बार कट एंड बोल्ड हुए हैं और तीसरी ही गेंद पर यहाँ पर विकेट मिला है। देखिए अब तक बल्ले से कोई रन आ नहीं रहा था, बहुत कोशिश कर रहे थे शाहरुख बड़ा हिट खेलने का, लेकिन यहाँ पर अब्दुल्ला बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। अब तक कट कर रहे थे, ऑफ साइड गेंदें कर रहे थे, लेकिन इस बार मिडल की और उसी के कारण यहाँ पर बेनिफिट मिला, यहाँ पर विकेट मिला। तो यहाँ पर 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदों पे स्कोर जा पहुँचा है 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब देखना होगा आने वाली 3 गेंदों पर किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। टाइगर हमें नजर आ रहे हैं, क्या टाइगर आएंगे? जी हाँ, सोहेल, चलिए जल्दी आना है सोहेल। चलिए यहाँ पर 3 गेंदें हुई है, 3 गेंदों पे 1 ही रन बना है, वो भी वाइड के चलते। अब देखना होगा यहाँ पे 3 ओवर है, 3 ओवर में 27 रन का पीछा करने उतरी है ये टीम डीजीबी। उसमें से 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदों पे केवल वाइड के चलते 1 ही रन आया है और इस 1 रन के चलते 1 विकेट भी मिली है। अब्दुल्ला बहुत ही अच्छे लय में, बहुत ही अच्छी लेंथ में गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं, लेकिन अब आने वाला बल्लेबाज सोहेल, जिसे प्यार से टाइगर कहा जाता है, तो देखना होगा सोहेल किस तरह से खेलेंगे। लेकिन सोहेल का भी बल्ला इस टूर्नामेंट में चला नहीं है, तो यहाँ पर अब ज़रूरत है, अब इस मैच में इनके बल्ले से भी रन आने की ज़रूरत है। तो देखना होगा क्या सोहेल अपने लय में नजर आएंगे। लेकिन अब्दुल्ला बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, 3 गेंदें हो चुकी है, इस बार चौथी गेंद और 1 रन आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए शुरुआत हो चुकी है, सोहेल के बल्ले से भी सिंगल रन आ चुका है। भाई ये किसका मोबाइल है मेरे हाथ में सर? सोहेल, इस बार ऊंचा शॉट खेला गेंद हवा में और इस बार फिर से विकेट मिल जाएगी। जबरदस्त गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, यहाँ पर अजहर जैसे बल्लेबाज का विकेट लिया है। इस मैच में भी बिना खाता खोले अजहर पवेलियन की ओर रवाना होते हुए कप्तान थे और नाखुश होंगे क्योंकि कप्तान का बल्ला चलना बहुत ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पर अजहर बिना खाता खोले जाते हुए डग आउट की ओर निराश, हताश। अब आने वाला बल्लेबाज अफशान, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है अब्दुल्ला ने। तो 5 गेंदें हुई है और केवल 2 रन देकर 2 बड़ी विकेट अपने नाम की है अब्दुल्ला ने। तो अब्दुल्ला ने भी बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी की है और बहुत ही अच्छी वापसी कराई है अपनी टीम को। तो देखिए 27 रनों का लक्ष्य दिया था और उसमें से 5 गेंदों पे केवल 2 रन देके 2 विकेटें अपने नाम की है। अब 1 गेंद, आखिरी गेंद आना बाकी है अब्दुल्ला की। अब सामना करने आए हैं अफशान और अफशान इस टीम के बेहतरीन बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी की है इस टूर्नामेंट में अफशान ने। तो देखना होगा अफशान क्या इस बार भी अपनी टीम की नैया को पार कराते हुए नजर आएंगे। इस बार ऊंचा शॉट खेला है और गैप में है, खिलाड़ी से दूर रहेगी। देखना होगा यहाँ पर क्या गेंद पहुंचेगी, लेकिन क्या फील्डिंग है, क्या जबरदस्त फील्डिंग है, बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा। रनआउट का मौका हो सकता था, क्या ये रनआउट है? देखना होगा, अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है और यहाँ पर टाइगर को जाना होगा रनआउट के रूप में। ये तीसरा झटका लगा है, तो देखना होगा यहाँ पर बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला दर्जे की फील्डिंग की। यहाँ पर चौका होना चाहिए था, लेकिन यहाँ इन्होंने रनआउट लिया, यानी तीसरा रन दौड़ रहे थे। 2 रन मिल जाएगा, इस 2 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। 4 रन पे
3 विकेटें गिर चुकी है। रिव्यू चेक होगा। अब ज़रूरी देखना होगा कि चौका है या नहीं है। जी बिल्कुल वही चेक होगा। हमारे थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं कि ये चौका है या नहीं है। फील्डिंग पे रहें सर प्लीज़, जितने भी खिलाड़ी हैं वो फील्डिंग पे रहें। बस अंपायर चेक करेंगे और बता देंगे कि ये चौका है या नहीं है। अगर चौका मिलेगा तो सोहेल को जीवन दान मिल सकता है, लेकिन अगर चौका नहीं होगा तो सोहेल को जाना होगा। तो हमारे थर्ड अंपायर थोड़ा सा चेक कर रहे हैं और वो बताएंगे जल्द से जल्द कि ये क्या है। चौका नहीं है तो यानी कि आउट है, तो जाना होगा। टाइगर को आउट होकर जाना होगा डगआउट की तरफ। और टाइगर तीसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा थ्रो आया, उसी के चलते यहाँ पर विकेट मिला। अब देखना होगा स्कोर जहाँ पहुँचा है 4 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 1 ओवर हो चुका है। अभी जीतने के लिए 23 रनों की ज़रूरत है। 12 गेंदे 23 रन। चलिए अमित भाया, चलिए अमित भाया ने टॉस जीता था, एएस फाइटर ने टॉस जीता था और टॉस जीतने के बाद उन्होंने एक फैसला लिया है। यहाँ पर अच्छी गेंद अशफाक स्लोअन गेंद की थी। देखिए तेजी से नहीं की थी, रफ्तार में थोड़ी सी कटौती की थी, उसी के कारण यहाँ पर अफशान थोड़ा सा बड़ा प्रयास करते करते समय लिया और 1 रन चुराया। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। तो 5 रन हुए हैं। अब देखना होगा अशफाक फिर से गेंदबाजी पर, यहाँ पर पटकी हुई गेंद और ऑफसाइड थोड़ी सी बाहर, उसी के चलते अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। अभी भी जीतने के लिए 21 रनों की ज़रूरत है। 11 गेंदे 21 रन। इस बार ऊंचा शॉट खेला है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे अब्दुल्ला है और अब्दुल्ला से ये कैच छूटा है और 1 ही रन से संतोष किया। 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। अब 20 रनों की ज़रूरत है। 10 गेंदे 20 रन। तो देखना होगा क्या 10 गेंदों पे 20 रन अफशान बना सकते हैं, क्योंकि अफशान में क्षमता है और ये कई बार ऐसे मैचेस जिता के दिया है अपनी टीम को इन्होंने अपनी बल्लेबाजी से। लेकिन यहाँ पर अशफाक स्लोअन गेंद और थोड़ी सी आगे रखी, चकमा देने की पूरी कोशिश कर रहे। जानते हैं कि अफशान को स्लोअन गेंद करेंगे तो उन्हें ताकत लगाना होगा, इसीलिए बहुत ही अच्छी तरीके से स्लोअन गेंद भी कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी लेंथ पे कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे ठिकाने पे कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी खासियत नजर आई अशफाक की गेंदों पे। इस बार तेज की थी, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी है और कैच छूटा है। कैच छूटा है और क्या ये रन हो जाएगा कंप्लीट? जी हाँ, 2 रन चुरा लिया है। इस 2 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा 9 रन। अब जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत है। आखिरी 4 गेंदें हुई है, अब 2 गेंदें आना बाकी है। अब देखना होगा 8 गेंदों पर 18 रनों की जरूरत। 8 गेंदें 18 रन। अशफाक फिर से गेंदबाजी पर, इस बार फिर से ऊंचा शॉट खेला है, क्या दूरी है? देखना होगा यहाँ पर 1 बाउंस, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा पार। 4 रन। बेहतरीन शॉट, जबरदस्त शॉट यहाँ पर अफशान के बल्ले से आता हुआ, एक लाजवाब एक उम्दा एक बेहतरीन शॉट। इस 4 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। अब आखिरी गेंद आना बाकी है अशफाक। चलिए यहाँ पर 3-3 कप्तान समझा रहे हैं, वाइस कप्तान समझाते हुए नजर आए। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है। अब देखना होगा स्कोर जो पहुंचा है 13 रन। अब जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। 7 गेंदे 14 रन। एएस फाइटर ने टॉस जीता है। टॉस जीतकर अमित भाया फील्डिंग करना चाहते हैं। अमित भाया टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, तो नुरासिक अपने बल्लेबाजों को रेडी रखें। इस बार बढ़िया गेंद अच्छी वापसी यहाँ पर। अब 6 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत।
अच्छी वापसी की है अशफाक ने इस गेंद पे। देखिए चौका खाया था ज़रूर, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया, बीट कराया। अब 6 गेंदें रही है, 6 गेंदों पे 14 रनों की ज़रूरत है। और डीजीबी के आमिर भाई हमारे दरमियान अब आते हुए नज़र आएंगे। उनका भी दिलों की गहराई से ख्याल मकदम है। और आप देख सकते हैं, देखिए कल उन्होंने मैच खेलते हुए नज़र आए थे और उनकी टीम ने मैच जीता था। आज वो नज़र नहीं आए और थोड़ी सी दुविधा में है उनकी टीम। अब देखना होगा, यहाँ पे 6 गेंदें रह गई है, 6 गेंदों पे अभी भी 14 रनों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या ये मैच डीजीबी यहाँ से जीत पाएगी या फिर शाइनिंग स्टार इस मैच को जीतेगी? आखिरी ओवर की जिम्मेदारी आमिर के कांधों पर जिम्मेदारी दी गई है। 6 गेंदें 14 रन। चलिए थोड़ा सा जल्दी करना है। इसके बाद जो मुकाबला होगा वो होगा एएस फाइटर वर्सेस नोरासिक के दरमियान। दोनों ही ज़बरदस्त टीमें, दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और करो या मरो का वो मुकाबला होगा। जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा, जो हार जाएगा वो पीछे रह जाएगा। इस बार थोड़ी सी उछाल लेते हुए अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है। थोड़ी सी स्लो गेंद आई थी, उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। अब 6 गेंदों पे 13 रनों की ज़रूरत। 6 गेंदें 13 रन। अब 6 गेंदों पे 13 रनों की ज़रूरत और यहाँ पर सीधा खेला है और गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा पार। 4 रन। बेहतरीन शॉट, ज़बरदस्त शॉट, सीधे खेला एकदम सीधा। और यही एक बहुत ही लाजवाब होता है। और आमिर भाई के आते ही देखिए थोड़ा सा खिलाड़ियों में भी उत्साह नज़र आ रहा है और चौका भी आया है, तो एक लकी साबित हो रहे हैं अपनी टीम के लिए। तो आमिर भाई भी एक ज़बरदस्त कप्तान है। समीर अगर मैच जिताते हैं तो आमिर भाई की तरफ से 1100 रुपये का इनाम। देखिए समीर, एक अच्छा ऑफर, एक बम्पर ऑफर। अगर मैच जिताते हैं तो 1100 रुपये का इनाम है। और यहाँ पर चकमा देने की कोशिश और यहाँ पर आउट हो गए शायद। जी हाँ, यहाँ पर आउट। और वो इनाम जैसे ही लगा था, इनाम की मांग के लिए उन्होंने कुछ अलग खेलने की कोशिश की। अगर इनाम नहीं लगता तो शायद आराम से खेलते, देखकर खेलते, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चतुराई दिखाई थी। गेंदबाज ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से खेला था, बहुत ही अच्छे तरीके से ठिकाने पे गेंद की थी और विकेट कीपर ने भी बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपिंग की और यहाँ पर आउट करार मिला है। अब आने वाला बल्लेबाज सोहेल। और मैं थोड़ा सा गुजारिश रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर इस टूर्नामेंट में या तो वाइट टी शर्ट पहनकर खेले या फिर अपनी टीम की टी शर्ट पहनकर खेले। तो सभी टीम से थोड़ी सी गुजारिश है कि आपको या तो वाइट टी शर्ट पहन के खेलना होगा या फिर अपनी टीम की टी शर्ट पहनकर आए। तो इस बात का भी ख्याल रखें सभी टीमें। आज फाइनल डे है। इस बार पीछे खेला है, घूम कर खेला है, देखना होगा क्या रन। यहाँ पर 2 रन हो गया है। सोहेल बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, आते ही बड़ा हिट लगाया है और 2 रन चुरा लिया है। अब जीतने के लिए 3 गेंदे 7 रन। तीन गेंदे 7 रन। अब 3 गेंदों पे 7 रनों की जरूरत है और देखना होगा आमिर गेंदबाजी पर 3 गेंदे 7 रन। और ये मुकाबला रिवर्स खेलना चाहते थे, रिवर्स, लेकिन यहाँ पर वाइड मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल ऑफ साइड में काफ़ी बाहर थी गेंद, उसी के कारण यहाँ पर इस वाइड के चलते अब 3 गेंदों पे 6 रनों की ज़रूरत है। देखिए सोहेल ने आते ही दुक्का लगाया और उसके बाद अब रिवर्स खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर गेंद थोड़ी सी बाहर थी, उसी के कारण अंपायर ने भी वाइड करार दिया। अब 3 गेंदों पे 6 रनों की ज़रूरत।
क्या सोहेल इस मैच को जिता पाएंगे अपनी टीम को, ये देखना होगा। हो बड़ा हिट है लेकिन गेंद हवा में है और खिलाड़ी से छूट गया है। यहाँ पर क्या दूसरा रन हो जाएगा? जी हाँ, बेहतरीन रनिंग, जबरदस्त रनिंग का मुजाहरा, लेकिन ये कैच नहीं, आपने मैच छोड़ा है दोस्त, क्योंकि ऐसे कैचेस आपको पकड़ने होंगे। आप ऐसे कैचेस अगर छोड़ोगे तो देखिए कैच तो छूटा ही है और 2 रन का भी फायदा मिला। अब 2 गेंदों पे 4 रनों की ज़रूरत है, 2 गेंदें रह गई है और 4 रन। देखिए ऐसे कैचेस इस प्लेटफॉर्म पे लेना है। आप एक अच्छा टूर्नामेंट खेल रहे हैं और एक अच्छी टीम है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हुई है और अब देखना होगा इस गलती का कितना भुगतान भरना होगा। क्या गेंदबाज वापसी करा पाएगा या बल्लेबाज फिर से बड़ा हिट लगा जाएगा और 1 रन मुकम्मल? क्या दूसरे की कोशिश होगी यहाँ पर? यहाँ पे देखिए आप 1 ही रन मिलेगा। अब देखना होगा, थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया है अंपायर ने रनआउट के लिए। सर रनआउट के लिए थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया गया है। हमारे थर्ड अंपायर चेक करेंगे कि ये क्या है। चलिए यहाँ पर नॉट आउट दिया गया है, यानी 1 गेंद 3 रनों की जरूरत। अब 1 गेंद पे 3 रनों की जरूरत है। अफशान अभी भी पिच पर मौजूद है और अफशान पे काफ़ी उम्मीदें होगी डीजीपी को, लेकिन यहाँ पर आमिर ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। अब 1 गेंदे है और 3 रन बनाना है, कंपलसरी चेजिंग है, 3 रन पूरा बनाना होगा। अगर 2 रन भी बना जाते हैं तो यहाँ पर शाइनिंग स्टार इस मुकाबले को जीत जाएगी, तो 3 रन पूरा मुकम्मल करना होगा। 3 रन या तो दौड़ के लेना होगा या चौका लगाना होगा आपको, तो देखना होगा 1 गेंद 3 रन क्या बना पाएंगे। एक गेंद 3 रन और ऊंचा शॉट खेला है, गेंद हवा में, अशफाक मौजूद है और यहाँ पर कोई गलती नहीं, यहाँ पर विकेट मिला है और इस मैच को जीत लिया है शाइनिंग स्टार। और डीजीबी कहीं ना कहीं बाहर होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि एक ही मुकाबला जीते हैं। तो अब जो मुकाबला होगा वो होगा एएस फाइटर वर्सेस नोरासिक। एक घमासान मुकाबला, एक ज़बरदस्त मुकाबला, फाइनल से पहले फाइनल का मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर भी करो या मरो का मैच है, जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा और जो हार जाएगा उसे कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा, लेकिन जो जीतेगा वो तो आगे बढ़ ही जाएगा। चलिए मैन ऑफ द मैच, 4 ओवर का मैच है। ओके, ये जो मैच होगा वो 4 ओवर का होगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। मैन ऑफ द मैच के लिए चुना गया है एक ऐसा गेंदबाज जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की है और विकेटें अपने नाम की है। तो चलिए अब्दुल्ला आ जाए, जबरदस्त गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी की है अब्दुल्ला ने और मैन ऑफ द मैच के हकदार बने हैं। तो देखना होगा हमारे दरमियान मैन ऑफ द मैच आसिफ सर के शुभ हाथों से दिया